नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस चुनाव में 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 5 करोड़ 60 लाख मतदाता आज उनकी किस्मत का फैसला करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि जनता ने किसे मौका दिया है और किसे सच में चौंका दिया है। ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों से हम सीधी बात करेंगे। प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परमिंदर कौर आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है और प्रकाश सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत की जो बात चल रही, वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, 60.38% वोट हो चुका है और इस बार जैसे हर बार ऐसा होता था कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता था तो सत्ताधारी दल को डर लगता था। इस बार क्या लग रहा है सत्ताधारी दल को, वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने तो जो पूर्व में विकास कार्य किया है उसको इंगित करते हुए अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो हमारे लिए तो हाँ आशानुकूलित है। हमने आशा ही करी थी कि वोटिंग परसेंट इस बार ज्यादा होगा और निश्चित रूप से जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती है। तो अच्छी बात है, वोटिंग परसेंट बढ़ना, जागरूकता आना लोगों के मध्य में। और दोनों चीजें हैं। देखिए, जो नेगेटिव सोचता है उसके लिए नेगेटिविटी ये होगी कि सत्ता के खिलाफ लहर है, और जो पॉजिटिव सोचता है उसके लिए पॉजिटिविटी ये होगी कि हमने जो विकास कार्य धरातल पर उतर कर करे हैं जी उसको ध्यान में रखते हुए, इंगित करते हुए जनता हमारे फेवर में आकर वोट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार संतुष्ट हैं आप इस चीज़ से कि अगर वोटर प्रतिशत बढ़ रहा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है तो आपके पक्ष में वोट है, इस बात को लेकर आप संतुष्ट हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश सक्सेना जी मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरह से बात चल रही है, 230 विधानसभा सीटों की बात चल रही है, मैदान में कई प्रत्याशी, उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है और साथ ही इसके साथ ही यहाँ पर खबरें भी आ रही है। आपने देखा होगा कि वाद विवाद वाली खबरें भी लगातार सुनने में आ रही है और देखने में भी आ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? वाद विवाद तो सत्ता की लड़ाई है और ये इनके इन प्रकार सब कब्जा करना चाहते हैं। जी जब भी प्रेम व्यास जी ने वो निगेटिव पॉजिटिव वाली बात कही है, यदि हम सरकार से लड़ते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। जी मतलब मैं एक पत्रकार के तौर पे बोल रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं। वो कांग्रेस आएगी, हम उससे फाइट करेंगे तो हम उनके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। ये निगेटिव और पॉजिटिव की डेफिनेशन आज तक डिसाइड नहीं हुई है और जी इसी में दो धड़ों में बांट दिया जाता लोगों को। अब रही परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज की बात, तो ये बहुत सावधानी से विश्लेषण करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं जी इसमें। एक तो सत्ता से नाराज़गी का भी एक लहर हो सकती है। जो जी वोट जिस तरह से वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, और वो यदि काम कर गई तो लाडली बहना योजना जो है उसका भी असर हो सकता है, क्योंकि गरीब भयानक है, इस समय बहुत परेशान लोग हैं। जी यदि सरकार के ही आंकड़े देख लें, 80 करोड़ जो लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ दिया जा रहा है, क्या वास्तव में 80 करोड़ इतने गरीब हो चुके हैं क्या हमारे देश में? जी क्या उसकी लहर है? यदि ये है तो ये दूसरे तरफ से उसको प्रेम व्यास जी नेगेटिव बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, जी यदि वो लहर बन रही है तो। जी पर कोई एक लहर, करंट एक दिखाई तो देता है। जी बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी सही कहा आपने कि लहर करंट तो कोई दिखाई नहीं दे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ जानना चाहूँगी, लेकिन मैं सीधे इसके पहले जाऊँगी नितिन दुबे जी आपके पास आऊँगी। जिस तरह से बात चल रही है वोटिंग प्रतिशत की, तो 60.38% मतदान हो चुका है। पहले जब ऐसा होता था कि मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ता था तो सत्ताधारी दल को डर लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि विपक्ष के पक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार मैं जानना चाहूंगी क्या कांग्रेस के अंदर डर बन रहा है इस चीज को लेकर, वोटिंग प्रतिशत को लेकर के? क्योंकि शिवराज जी की जो लाडली बहनें हैं, हो सकता है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हो। इसमें मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, ये तो एक अलग आकलन हुआ कि जी लाडली बहना निकल रही है, युवा निकल रहा है। जी आप उसे ऐसे क्यों नहीं कहते कि शिवराज जी की 18 साल की सरकार के प्रति आक्रोश निकल रहा है, जी जो 1 बजे तक 45% हो गया था और अब 60 से ऊपर हो गया है। जी ये ऐसे भी कहा जा सकता है बिल्कुल। ना? मैं तो ऐसे ही कहूंगा और ऐसे ही हो रहा है। जी आप देखिए, इस प्रदेश में, देश में शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए और सभी को मतदान का अधिकार है। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बढ़े हुए प्रतिशत से इतनी बौखला गई है कि बैरसिया में जो है 8 लोगों के ऊपर हमला हुआ, जी इंदौर में जो है थाने में गदर हुआ, मारपीट हुई, है ना साहब?
बुधनी में जो है घंटों मशीन को रोका गया। और एक और खबर है कि वहां ये कहा गया है कि आप वोट नहीं डालेंगे, जी इस समुदाय के वर्ग वोट नहीं डालेगा, ये पर्ची आप हमें दीजिए और घर जाइए। जी इतनी अराजकता है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, शराब बांटी जा रही है। मतलब पूरे प्रदेश की इस निष्पक्ष प्रणाली को भाजपा ने दागदार बना दिया है। ये सही है कि कांग्रेस जीत रही है, इसकी बौखलाहट इन कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है कि जी 18 साल से जो सत्ता सुख भोगने की आदत पड़ गई थी, उसके आदी हो गए थे उस जी विलासिता के। वो 50% का कमीशन का डर है कि कमीशन अब मारा जाएगा जी और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा भ्रष्टाचार उजागर हो। तो जी मध्य प्रदेश के हर जिले में भाजपा के कार्यकर्ता तांडव कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जी मारपीट कर रहे हैं और प्रशासन ने भी हस्तक्षेप जो है ठीक तरीके से कई जगह नहीं किया है। निर्दोषों के साथ जो है अमानवीयता की जा रही है, जी वोट डालने से रोका जा रहा है। पर लोकतंत्र में जो है जनता जिसे चुनेगी वो सर्वोपरि होगा। इनके चिल्लाने से, हथियार लहराने से, भिंड में रिवाल्वरों की जो है ढेर लगाने से और बड़े बड़े क्रिमिनलों को एक्टिव कर देने से जी पद नहीं मिलते हैं, जीत नहीं होती है। जी इसके लिए हमें जनता का विकास करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रत्याशी देना पड़ेगा और जो वचन हमने जनता को दिए उन्हें पूरा करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 18 सालों से फैल रही शिवराज सरकार, अब ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, जी ये शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रोश है जनता का। जी ये युवाओं का आक्रोश है, ये उन महिलाओं का आक्रोश है जिनके साथ धोखा हुआ है कि आपको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। और लाडली लक्ष्मी के लिए कितनी महिलाएं ने लाइन में लगी हैं, अभी इनको नहीं मालूम है। जी और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। पीएम आवास जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है। जो इनके पट्टे हैं, उस्ताद क्या बोलते हैं उनको, शिष्य चेले जो इनके नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, जी उनको ये दिया गया। असल ठीक जो है हकदार है वो सुविधाओं से वंचित है। और मैं तो ये मांग करूंगा कि निर्वाचन आयोग जो भाजपा ने तांडव किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने जो गुंडागर्दी की है, उस पे एक्शन लेके भी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है नितिन जुबे जी, आप ही के सवाल के साथ प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी सीधे सीधे कि जैसे कि आरोप लगाए, गुंडागर्दी के आरोप लगाए, मारपीट के आरोप लगाए, और साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इसीलिए इस तरह की चीजें करवा रही है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? और दूसरी बात है कि मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर आरोप ही नहीं लगाया था इन पर। और जी ये इनकी जो भय व्याप्त है, इनके अंदर हार का भय, इसके कारण ये सब ये बयान दे रहे हैं। आप बताइए ना, कांग्रेस समर्थित जो इनके विधायक के प्रति विधायक के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके साथ एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति था, जी उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतना मारा है कि वो अस्पताल में एडमिट है। अब उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। जी प्रीति पाठक के घर के बाहर में कांग्रेस के 150 कार्यकर्ता ज्ञान सिंह जी के साथ में एकत्र हो जाते हैं और एसपी और कलेक्टर को पहुंचना पड़ता है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद गलती है। तक की भिंड क्षेत्र आपने में भारतीय जनता जो है पार्टी बुरी के तरह उसके प्रत्याशी साथ पर मारपीट पथराव की है किया जाता है, और वो भी बुधनी भारतीय में जनता पार्टी अल्पसंख्यक की वर्ग के गलती है। लोगों को तो वोट निश्चित डालने रूप से से रोका आपकी गया है रीति नीति और मुख्यमंत्री के सनातन क्षेत्र धर्म में। पे जो आपने पूर्व में प्रहार करे थे, आपके ये जो खबरें बयान थे हमारे कि पास 2 भी है, करोड़ लोग वीडियो हमारे राक्षस पास है, भी, साक्ष्य इस हमारे तरह के पास जो भी है। बयान आपके आए थे वो जनता ने देखा था। और आपकी नीति और कृत्य को ध्यान में रखते कोई हुए बयान 18 नहीं, आप वर्षों से बौखला गए हैं। आपको सत्ता से प्रदेश की जनता ने दूर रखा है और 10 वर्षों से केंद्र में। और अभी जब चुनाव का परिणाम आएगा तो जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो गरीब शोषित और वंचित वर्ग के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अड़ी है और उनके जो सुशासन लाने का प्रयास कर रही, उसका मूलभूत परिवर्तन आपको इस चुनाव में दिखेगा। और मुझे लगता है हर बार से ज्यादा के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल प्रेम व्यास जी, सीधे परमिंदर कौर जी के पास जाऊंगी। परमिंदर कौर जी, जिस तरह से बात चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आपको क्या लगता है वास्तविकता में कौन डरा हुआ है? दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं। जी उनको ये समझ नहीं आ रहा जनता किसके साथ जाएगी। भाजपा ने अगर बहुत अच्छे काम किए होते इतने साल, तो जो इनकी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे इनके नेता, इनके सारे सांसद चुनाव में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में उतार दिए गए हैं, तो इससे ये पता चलता है ऑल इज़ नॉट वेल। जी अगर सब कुछ सही होता तो ऐसे नाक का सवाल ना बनाती भाजपा, और बहुत अच्छे से इनको इलेक्शन जीत जाना चाहिए था। जी दूसरी ओर कांग्रेस बहुत आश्वस्त है कि वो चुनाव जीत रही है। जी देखिए, जनता का मन है एक बदलाव का, और बदलाव कांग्रेस ऐसा समझ रही है कि बदलाव के रूप में वही सामने आएगी, इसलिए वो भी तो अंदर से डर दोनों को है। कुछ खास काम
ना ठीक है, आखिरी 6 महीनों में इतनी सारी योजनाएं ला दी, इतनी सारी अनाउंसमेंट्स कर दी जो कि मन लुभावनी योजनाएं भी थी, और लाडली बहना का जैसे कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब टोकनिज्म इन पॉलिटिक्स है। अगर रियलिटी में इनको महिला सशक्तिकरण की बात करनी होती तो जिस हड़बड़ाहट भी इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुला के महिला वंदन अधिनियम पारित किया था, तो ये दोनों पार्टीज महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे सकती थी इस इलेक्शंस में। 11% से कम है महिला उम्मीदवार इस इलेक्शन में। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि सारी इनकी राजनीति सांकेतिक है, दोनों भी पार्टीज की। दोनों ही पार्टीज कटघरे में खड़ी हैं और दोनों ही डरी हुई हैं। ये देखिए, जनता है, सारा सभी चीज़ों का जवाब जनता के हाथ में है, और सब वेट कर रहे हैं कि जनता का मूड किस तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता का मूड किस तरफ जाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। प्रेम व्यास जी, परमिंदर कौर जी के सवाल के साथ सीधे आप ही के पास आऊंगी। जैसा कि परमिंदर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है, क्योंकि 18 साल में अगर उन्होंने कुछ काम किए होते तो उन्हें डर नहीं लगता। नहीं थी, नदारद थी, 60,000 किलोमीटर मात्र रोडें थी। आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की रोडें बनी है। बिजली की परिस्थिति, हो सकता है आपने भी अपने पुत्रों के लिए वो पीड़ा सहन करी हो जो पीड़ा हमने शिक्षा के दौरान हमने पीड़ा सहन करी थी कि शाम 6 बजे बाद लाइटें चले जाती और भरोसा नहीं होता था कि कब आएगी, तो उसके पूर्व में हमको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती थी। तो वो पीड़ा हो सकता है आपने भी करी होगी, सहन करी होगी। लेकिन अब आप चूंकि राजनीतिक पार्टी से है और आपकी पार्टी का तो उन्नयन ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, अब आप उन्हीं के साथ हो गए, तो निश्चित रूप से आप उन्हीं की सुर में सुर मिला के बात करेंगे। तो आप देखिए ना, उस समय 5,000 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 28,000 मेगावाट बिजली बन रही है। उसके बाद में आप लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये तो धरातल पे पूर्व से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में चालू करा था। उसके बाद 2003 में जब प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई, जब भारतीय जनता पार्टी को राज्य मिला, उसके बाद से जो विकास कार्य किए गए थे, 17,000 महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़कर निर्विवाद रूप से चुनाव जीत कर आई है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अगर लेकर आई है तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप देखिए ना, जितनी भी योजनाएं चलाई थी उनका एनएफएचएस का सर्वे ये है महिलाओं के लिए, पहले 45% महिलाएं साक्षर हुआ करती थी, आज 65% महिलाएं साक्षर है। आप किसानों की अगर बात करेंगे तो पहले एक फसल होती थी, उसके लिए भी पानी और बिजली पर्याप्त नहीं होती थी। अभी 3-3 फसलें हो रही है। 42 से 43% के साथ में गेहूं और तिलहन का उत्पादन हम कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं। एक समय पे हम लोग इन चीजों के लिए परेशान हुआ करते थे, आज निर्यात कर रहे हैं। प्रदेश की जीडीपी 10th पोजीशन है, 16.5% के साथ में आज मध्य प्रदेश 10 राज्यों में है। और निश्चित रूप से हमने जो योजनाएं चलाई है, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 15,41,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमारी ही योजना के तहत मंजूर हुए हैं, और निश्चित रूप से 29 लाख नौकरियों का सर्जन होगा। हम भविष्य को लेकर भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो वो आईपीएल की बात करती, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे मध्य प्रदेश में आएगा, कैसे इथेनॉल से मध्य प्रदेश के किसानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, कैसे सोलर पंप से कार्य किया जा सकता है, इन सब चीजों के लिए चिंता करते हुए, भविष्य को इंगित करते हुए अगर कार्य करती तो मात्र भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, परमिंदर जी आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने इतने स्टेप्स उठाए थे महिलाओं के लिए और इतने योजनाएं चलाई थी, तो आज भी इनका नारा लाडली लक्ष्मी लाडली बहना नहीं होना चाहिए था, सक्षम महिला होना चाहिए था। इनके पास, महिलाओं के पास रोजगार के अवसर होने चाहिए थे, महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए थी, महिलाओं का हेल्थ पैरामीटर बेटर होना चाहिए था, महिलाएं की अस्मिता के लिए सरकार ने कुछ काम किया होता। तो ये सारी जो मन लुभावने वादे किए हैं सरकार ने महिलाओं को लेकर, मुझे लगता है बहना लाडली ज़रूर है पर बेवकूफ़ नहीं। उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये सब चुनावी मुद्दे हैं, और पैसा दे देने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी जब तक आप उनमें एक काबिलियत नहीं डेवलप करेंगे कमाने की, खाने की और अपने पैरों पर खड़े होने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले मैं नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि परमिंदर जी ने कहा कि अगर कांग्रेस भी लगातार महिला हितैषी होने का दावा कर रही है, और महिला अगर हितैषी होती कांग्रेस तो वो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाती। जब प्रत्याशियों का चयन किया गया था तो कांग्रेस ने भी महिला प्रत्याशियों को बहुत कम अवसर दिया है। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है जी, तो इंदिरा गांधी से लेकर और प्रियंका गांधी तक
और अगर मैं मध्य प्रदेश की सरकार की आप बताऊं वर्तमान की बात कीजिए ना, पंचायत प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी बहुत वर्तमान दूर की की, बात वर्तमान की मध्य प्रदेश की बात वर- कीजिए कि मध्य वर्तमान प्रदेश वर- में महिला प्रत्याशियों को कितना मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। देखिए, जो काबिल था, जी जो चुनाव लड़ सके, उसको उतारा गया है। और यही मैं अगर कहना उसमें चाह रही पुरुष हूँ और महिला का क्या सवाल, जी। ये राजनीति मैं है। यही देखिए, कहना चाह समझिए रही हूँ, मेरी बात। काबिलियत ही नहीं विकसित आप की इन्होंने महिलाओं की, इसलिए वो तो, काबिल ही नहीं है तो चुनाव 18 जीतने साल के। में, अरे मैडम 18 साल में फिर किसने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, स्वावलंबी नहीं होने दिया? 10 साल से देश में सरकार है मोदी जी की, 18 साल से जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। एक बेटी 18 साल में जो है विवाह के लायक हो जाती है, वो जो है वयस्क हो जाती है, बेटा वयस्क हो जाता है। तो आपने इतना काम क्यों नहीं किया बिल्कुल प्रेम व्यास जी, आऊंगी कि आपके पास। राजनीति की मुख्य धारा में महिलाएं होती? और महिलाओं को आपने कितना महत्व दे दिया भाजपा ने? आप ये भी बता दें, जो महिला बिल की बात करती है जो भारतीय जनता पार्टी, उसने जो प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा, उसमें कितनी टिकट दी? छत्तीसगढ़ में कितनी दी? मध्य प्रदेश में कितनी दी? ये बात एक अलग है। ये सवाल देखिए, मैं चुनाव भारतीय एक अलग जनता चीज पार्टी है, से भी पूछूंगी, स्वावलंबी पहले मेरा बनाना सवाल एक, कांग्रेस से हाँ, कि कांग्रेस ने कितने दिए, मैं उतना जानना चाहती हूँ। किसी और के पाप करने से हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल सही है। ये पाप और पुण्य की बात ही नहीं है। जो चुनाव लड़ने सक्षम होगा वो चुनाव लड़ेगा, जो आईएएस सक्षम आप होगा केवल वो इतना आईएएस बताइए बनेगा, कि जो कांग्रेस ने कितने प्रत्याशी मैदान में सक्षम उतारे। होगा वो एंकर बनेगा। इसमें महिला पुरुष और इसमें जातिवाद या वर्गवाद कहाँ से आ गया? जो महिला कांग्रेस सक्षम ने थी, कितनी हमने महिला तो प्रत्याशियों को मौका दिया? गोपाल भार्गव, सुनिए, हमने कितनी को दिया? हमने तो दिग्गज मंत्री गोपाल भार्गव के सामने चुनौती के लिए भी महिला को लड़ाया। जी हमने तो जो है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने भी महिला को लड़ाया। तो हम महिला को तो सब जगह आगे कर रहे हैं ठीक है कांग्रेसी, लेकिन भाजपा ने महिला के साथ छल किया है, जी बेटी के साथ छल किया है। जी उसको 1000 रुपए में भाजपा का कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की चुनाव के समय पे। जी ये शिवराज जी के बयान है कि ये मेरी लाडली सेना है, जो चुनाव के वक्त उसके काम आएगी, और वो काम आ रही है। ये जो फर्जी चिल्ला चोट चल रही है, ये मध्य प्रदेश की सभी महिलाएं नहीं है, ये जो है ये अगर प्रोपोगंडा है। अब आप टीला जमालपुरा पे खाना खाने चले गए, अब सीएम कह दे कि मैं आपके घर खाना खाने आ रहा मतलब हूं, कि तो कौन मना आप करेगा? कहना चाह रहे आइए हैं, साहब, नितिन आइए। दुबे जी, आप कहना चाह रहे हैं कि शिवराज जी की जो लाडली बहना योजना है 1250 रुपए जो दे रही है, केवल जुमला है? जुमला ही तो है। आप जो है कांग्रेस ने भी तो नारी सम्मान योजना की बात करी, वो भी तो 1500 रुपए देने की बात करी, वो भी जुमला है फिर? तो वो तो हमारी योजना है, हर बनते लागू होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने आने वाले चुनाव के वक्त लागू की हो 4 महीने पहले। ठीक है आप नितिन बात जी, को तो आप ही के समझिए सवाल पहले। के साथ प्रेम व्यास जी इसमें के बहुत पास अंतर जाऊंगी। है प्रेम जमीन व्यास जी, आसमान का। जी। लाडली बहना जुमला है, नारी सम्मान जुमला नहीं, उसे लागू किया जाएगा? अब इनको नारी सम्मान प्रोपोगंडा दिखता है जब शिवराज सिंह जी चौहान बालिकाओं के चरण धोते हैं नवरात्रि के समय, तब भी इनको प्रोपोगंडा लगता जी है। तो निश्चित रूप से इनका चेहरा तो जनता देख ही रही है। तो फोटो और ये खिंचवाओगे तो अभी प्रोपोगंडा 18 लगेगा। वर्षों की बात करेंगे तो 1947 में भारत आजाद हुआ, 55 के आसपास मध्य प्रदेश का निर्माण हो चुका था एक राज्य के रूप में। उसके बाद में 50-51 सालों तक सतत कांग्रेस ने राज्य करा। जी कितनी महिलाएं साक्षर हुआ करती थी? इसीलिए मैंने आपको कहा, और मेरी जो आपकी प्रवक्ता उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि 45% महिलाएं पहले साक्षर हुआ करती थी, अभी 65% है। यह एनएफएचएस का सर्वे, और ये हम ही ने जो योजना बनाई थी उसका व्यास जी, असर है। कितनी महिलाओं के दूसरा, पास रोजगार है, दूसरा ये सुनिए, बताइए, ये पढ़ाई लिखाई सुनिए, करके कितनों के पास रोजगार है? हाँ, इसका भी जवाब दे देता हूं मैं। सरकारी NSS का recent बैसाखियों के सर्वे आप बगैर उठा क्या के आपकी देख लाडली लीजिए। बहना चल सकती है? हमारा ये सवाल है। रिसेंट सर्वे देख लीजिए एनएसएस का, जिसमें 10% आंकड़ों के साथ खेलना आपको बखूबी आता है। रोजगार और स्वरोजगार में बढ़ी। तो आपको आंकड़ों के साथ नहीं खेलना, लेकिन आप आपके 3 मंत्रियों को खेलना जो जेल जो में बंद है, रियलिटी है उसकी जिनकी बात करें। जमानत नहीं हो पा रही है। जल बोर्ड घोटाला वो करेंगे, बंद हो जाएंगे तो बीजेपी का दोष है। अगर वो शराब घोटाला करेंगे, बंद हो जाएंगे तो बीजेपी का दोष है। लेकिन आप भारतीय जनता आपके यहाँ पार्टी बहुत सारी धरातल पे उतर के कार्य सीडीज करती निकली कुछ है। नहीं प्रेम व्यास जी, जरा उनके बारे में बात कर लीजिए। हमारे घोटालों के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार हम क्या तो कर बता रही है? जब केंद्रीय रहे हैं, मंत्रियों की सीडी सुनिए, बाहर हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? 17,000 महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़कर निर्विवाद रूप से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत के आई है। आप बताइए, आपने दिल्ली में कितना करा है? महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा है? कितनी प्रतिशत महिलाओं को आपने स्वरोजगार से जुड़ा है? मैं आपको पूरा डाटा दे देता हूँ। इंदौर में 100 स्टार्टअप स्टार्ट हुए, जिसमें से 35 स्टार्टअप महिलाओं के नाम से है।
अब आप बताइए आपने महिला तो अगर सशक्तिकरण के आपकी लिए क्या करा है? महिलाएं धार्मिक इतनी उन्माद स्वावलंबी फैलाने हैं वालों के तो लिए पैसे देने की जरूरत क्यों धार्मिक पड़ रही है? धार्मिक बताइए ना। ठीक है प्रेम व्यास जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। इसके पहले मैं प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई हुई है, इसलिए हमले करवा रही है, शराब बंटवा रही है, साथ ही उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। जी, ये तो हमेशा होता है और इस साल ज़्यादा उम्मीद थी, जी क्योंकि लंबे समय से एक बहुत अच्छा आर्थिक स्रोत है। आपने अभी विधायकों की आय देखी होगी किस बिल्कुल रेशो में बढ़ बिल्कुल। रही है। तो ये इनकम के सोर्स हो गए असल में राजनेताओं की। नीयत पे सवाल है, और ये नीयत से मैं वापस आपकी लाडली बहना योजना पे आता बिल्कुल। हूँ कि आज शिवराज जी का बयान पढ़ा कि इससे बाजार में रौनक आ जाएगी, बाजार उठाव पे आ जाएंगे। तो बाजार ये आखिरी महीनों में 3-4 महीनों में उठाने की चिंता क्यों हुई उन्हें? जब कोरोना से पीड़ित थे लोग, संघर्ष कर रहे थे, आय के स्रोत खत्म थे, ये योजना तब क्यों लागू नहीं की गई? तब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी इस तरह के आर्थिक सहायता की। तो ये नियत सिर्फ उनकी चुनाव जीतने के लिए है, लाडली बहना का। ये दोनों पार्टियां अर्थव्यवस्था को यदि समझे तो नियमित रोजगार बहुत जरूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। आप जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब खाने के लाले पड़े थे, तब जब इस देश की संरचना, इसका जिस तरह से निर्माण किया, तो उसमें रेगुलर जॉब क्रिएट किए थे नेहरू जी ने। ये पब्लिक सेक्टर जो खड़े किए थे, डैम जो बनाए थे, डैम से सिंचित भूमि का रकबा बढ़ाया था कि कृषि में उछाल आए। जी ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ी की थी कि नियमित रोजगार हो लोगों के पास। जब नियमित रोजगार होता है तो वो सामान खरीद सकता है। आज आप देखिए आबादी बढ़ रही, इस रेशो में परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम होती जा रही है। जी बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। आपकी 1250 रुपए की किस्त से बाजार में उछाल नहीं होगा, क्योंकि उसके घर का बजट पहले उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, वो उसको नहीं संभाल पा रही महिला। ठीक है प्रेम व्यास जी, आपके पास आऊंगी इन्हीं के सवाल के साथ। प्रकाश सक्सेना जी के सवाल के साथ ही आपके पास आऊंगी कि 1250 रुपए में महिलाओं का कुछ होने वाला नहीं है। की बात थी उस समय, आप राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज है कि 21 लाख लोगों को नौकरियां दी मध्य प्रदेश शासन जी उस समय पर। और आप दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करेंगे तो 2003 में 28,000 लोग दैनिक वेतन भोगियों को एक ही दिन में इनकी सरकार ने निकाल दिया था। और निश्चित रूप से 1250 की बात अगर हम करते हैं तो हमने तो पूर्व से भी कहा था कि जितनी भी योजनाएं हो जनहितैषी योजनाएं हैं, और जिन महिलाओं का जीवन स्तर प्रेम व्यास जी, बदलने के लिए यहाँ जितने यहाँ प्रयास आपसे हम कर एक सकते सवाल हैं। और पूछना चाहूंगी। जैसा कि नितिन दुबे जी ने कहा है कि हमने प्रत्याशियों को, जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दी है, लेकिन 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने है महिलाओं को काबिल बनने ही नहीं दिया। इस पे भी जवाब चाहूंगी मैं आपका। 17,000 महिला, यही तो मैंने इनसे कहा कि भाई ठीक है, विधायक विधानसभा चुनाव आप अगर छोड़ दीजिए तो पंचायत चुनाव में 17,000 महिलाएं हमने ही तो जोड़ी स्व सहायता समूह से, जो निर्विवाद रूप से चुनाव जीत के आई थी। आप बताइए ना आपने कितना करा। हमारी जो सीएम थी वो पिछड़े से थी, और वो भी उमा भारती, वो भी हमने उमा भारती का चेहरा दिया था मध्य प्रदेश की धरती को। आज देश के सर्वोच्च पद पे भी हमने एक महिला को बिठाया जिनका आपने विरोध करा था। तो निश्चित रूप से आपका चरित्र और जो चेहरा है वो जनता देख रही है। और हमने जितनी जनहितैषी योजना चलाई थी, और चाहे महिलाओं के साक्षरता दर की बात हो, आप मृत्यु मात्र शिशु दर मृत्यु की बात हो, आप सभी चीजों में उठाकर देख लीजिए, या स्व सहायता समूह से जुड़ने की बात हो या स्वरोजगार समूह से जुड़ने की बात हो। 5 लाख क्रेडिट कार्ड्स बनाए हैं जिसमें महिलाओं के भी है पुरुषों के भी है, जी ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो उनका प्रयोग कर सके। बिल्कुल तो निश्चित रूप से जो जनहितैषी योजनाएं चलाई उसका असर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन दुबे जी, यहाँ आपके पास आऊंगी। जैसा कि प्रेम व्यास जी ने कहा है कि जनहितैषी जो योजनाएं उन्होंने चलाई है उनका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही शिवराज जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहन है, मेरे साथ है। इस पर भी आपका विचार जानना चाहूंगी। देखिए, तो सीधा से है कि जी अगर ये बताएं कि 18 साल में शिवराज जी ने क्या किया, अभी चुनाव का 2 महीने छोड़ जो लाडली बहना की जो हवा बनाई है, ये चुनावी मामला है, चुनावी जुमला है। उनको मालूम है कि एक पत्ता फेंक दो, जी सरकार तो अब बनना नहीं है। जी आखिरी विकल्प यही है कि 50% आबादी के लिए हम क्या हेलो करें ऐसा। तो उन्होंने लास्ट टाइम में ये एक भैया, पत्ता डिबेट फेंका में हूँ, अपना मैं लगाता हूँ राजनीतिक आपको थोड़ी देर से, कि इसलिए लाडली काट रहा बहना था मैं। को हम जो है 1,1200 रुपये देंगे। दूसरी बात, महिलाओं को अगर स्वावलंबी बनाने की है तो आपको ध्यान होगा दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह जी ने
महिलाओं की ग्राम पंचायत में सशक्त भागीदारी की थी जी और महिला का जो है निर्वाचन वो सरलीकरण किया था, पंचायतों में आरक्षण था, वो चुनाव के टाइम में नहीं किया था उन्होंने। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो लोग हैं साड़ियां बांटने वाले लोग, चुनाव के टाइम में महिलाओं के लिए 1200 रुपए बांट उस उस परम जिसे हम देवी तुल्य शिवराज जी कहते हैं, उसके साथ जो है खिलवाड़, उसकी विचारधारा से खिलवाड़, उसकी मनोदशा से खिलवाड़, ये केवल वोट की राजनीति थी। उनको मालूम है, उन्होंने आंकड़ा लगा लिया कि इतने महीने होंगे मतदान तक, इतना पैसा हम डाल देंगे। जी तो वो तो सरकारी खजाने से जाना था, सरकारी खजाने से जाना और वोट के लिए जाना उन्होंने कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने जो वचन पत्र में कहा है कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, ठीक हम है। महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे, हम महिलाओं को, तो ये अभी से शुरू होगा सरकार बनते ही, जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके बाद इस तरह की जो वचन पत्र में बातें हैं उनकी घोषणा की जाएगी। ठीक है। जहां लाडली की बात करते हैं आप, भांजी की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री की विधानसभा में जो है छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं और थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है जी ताकि ये बात अखबारों में मीडिया में नहीं आ जाए। तो ये सब हुआ है। आज भी निर्वाचन जो है ये शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलने दे रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, साड़ियां बांटी जा रही हैं, नगद लिफाफे दिए जा रहे हैं, जिसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा रहा है। एन कैन प्रकरण हमें चुनाव जीतना है, चाहे पैसा खजाने से जाए, चाहे हमारा 25% का जो कमीशन रखा है उससे पैसा जाए। जी चुनावों में इनके एजेंट काम कर रहे हैं प्रत्याशियों को जिताने के लिए। प्रत्याशी की कोई जिम्मेदारी जीतने की नहीं है, जिसने कमीशन लिया है, जिसने पैसा कमाया है, वो जी कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा है। इस तरह ये भारत के लोकतंत्र की, हमारी चुनाव प्रणाली की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं। इंदौर की घटना हो या छोटे से गांव की घटना हो या भोपाल के पास बैरसिया की घटना, 8 लोगों पे हमला किया गया, तो ये अराजकता है। इन्होंने जो है अपने लोगों को आर्थिक रूप से और दबंगता इन्होंने सिखा दी है। उनके 2 नंबर के धंधे चालू करवाए हैं, उनको जो है गुंडा बनाया गया है, क्योंकि ये युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पाए। प्रेम व्यास युवाओं जी, को इन्होंने प्रेम व्यास जी, जुए के फल खेलने के लिए चला दिया, शराब बेचने देखिए के लिए ये लगा दिया, जितने भी मनगढ़ंत कंपनियों से आरोप लगा कमीशन रहे हैं लेने के लिए इनका लगा दिया। कहीं कोई अब तथ्य चुनाव नहीं, का सिर्फ आप चुनाव से लगाइए संबंधित कैंडिडेट बयान के है। ऊपर। और ये अगर ये सीधा गलत महिलाओं से मैंने आपको संबंधित बता बातें दिया। करते हैं तो लाडली लक्ष्मी पूर्व से धरातल पर है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। लाडली बहना, उसके बाद में अरे धरातल पे नहीं जो है, महिला और अस्पताल पुरुष में का है। एक बच्चों का रेशो में जो मुख्यमंत्री डिफरेंस के आया था, विधानसभा उस क्षेत्र में रेशो रेप की में भी घटनाएं सुधार हो आया तो है। अभी बारिश के चूंकि टाइम हमने में योजनाएं चलाई है, अस्पताल नहीं हम पहुंच ये पाई कांग्रेस लाडली की बहना तरह यहाँ बैठ डिलीवरी के के सिर समय पे फटवल और करना, उनकी मृत्यु हो झूठी गई बातें रास्ते में। करना, यही अनर्गल रायसेन बयान के हाल देना, है। मैं आपको धर्म कितनी और घटनाएं संस्कृति गिना के सकता खिलाफ हूँ। बोलना, आप अनैतिक बातें करना। अब ये अरे इंदौर की साहब, घटना की बात कर रहे हैं, कल रात में ये इंदौर के कोई एक धर्म के पार्षद खिलाफ को कहाँ बोल गए? कांग्रेस के कौन सी धर्म जीतू के खिलाफ पटवारी बात के हुई? छोटे भाई ने मारा, सिर फोड़ दिया। उसका अच्छा, प्रकरण दर्ज मानली हुआ है गौड़ रात के को बेटे 1:30 ने बजे मारपीट थाने में। की। अब आप जीतू बताइए, पटवारी ये के इस साथ तरह की आपने तो यहाँ पे धोखाधड़ी चर्चा करने की करने के लिए कोशिश की। बैठते, आप इनसे विकास की बात आक्रामक करेंगे हो तो चुके विकास हैं, सिंह ने हिंसक हो चुके हैं। डिलीवर करा नहीं, ना हिंसक तो क्यों 15 हुए? महीने में क्योंकि करा आप था, ना कमजोर उसके हो गए पूर्व हैं, में आप करा था। हार नहीं तो कर ये रहे। विकास की इसे क्या बात स्वीकारने करेंगे? में कोई ये दिक्कत नहीं है। डिंडोरी के लोकतंत्र छात्रवृत्ति, में जीत वो स्वीकारने का डिंडोरी मान्यता के है तो हार छात्रों भी के स्वीकारने की छात्रवृत्ति के हिम्मत 3 रखिए करोड़ आप। रुपए खा गए उस समय 15 महीने में। और ये अरे विकास भाई, की बात करेंगे। हाँ खा आप गए बताइए कहाँ? ना, कृषि जांच संरचना करवाइए ना। जो योजना आपकी थी केंद्र इनकी, में सरकार उसमें बैठी है, कॉम्प्लेक्स 15 खुलने के महीने में ये बाद कर पैसा दिया, दिया आप जांच जाता था, करवाइए इनने ना। पूर्व से पैसा प्रोवाइड कर ईडी दिया, सीडी भेजिए मंद ना। ने पैसा प्रोवाइड क्यों नहीं कर भेज दिया। रहे हैं तो आप मुझे? 15 महीने में कैसी बात करते हैं? फर्जी बातें मत करो। शिवराज जी के ऊपर जो है सैकड़ों घोटाले हैं और उस पे काम चल रहा है। 15 महीनों सीबीआई की में जो व्यापक इन्होंने जांच चल 1500 रही है, घोटाले टेंडरिंग कर रहे हैं, चल सिर्फ रही ट्रांसफर करने में लगे थे, है। ये वो सरकार है। और दूसरा हमारी सरकार है जो जनहितैषी सरकार है। ये जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अरे पर मध्य प्रदेश के काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय एजेंसियां तक मध्य प्रदेश की इस बारे में खुद अपने प्रशंसा आप कर को रही है। प्रमाण पत्र 24 देने से घंटे में कुछ नहीं कार्रवाई हो होता है। रही है। महिला अत्याचार पे मृत्यु दंड की सजा तक हमारी सरकार ने तय करी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हाँ, में हो गई। केसेस कितने चलाए जा रहे मृत्युदंड हैं। मिल चुका है 67 ऐसे बताइए? अपराध हैं कितनों जिसमें के केस फांसी की फाइल सजा में? दे दी गई है। और दूसरी तरफ इनके कांग्रेस के पार्षद शिवपुरी के पास्को एक्ट में पकड़ाए हैं और 15 दिन तक कांग्रेस के बड़े नेता उनको बचाते रहे और वे पकड़ में नहीं आए। अच्छा, और कांग्रेस की विधायिका कल्पना वर्मा पे कांग्रेस के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाती।
तो ये जो इनकी रीति और चाल चरित्र और चित्रण है, ये मात्र आरोप लगाने का है, मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी आरोप लगा सकते हैं। मैं खंडन करता हूं इनकी सभी बातों ठीक का, है। और निश्चित रूप से विकास की बात हम करते हैं। ठीक है। 7 लाख हेक्टेयर पे पहले कृषि भूमि होती थी, आज 6 लाख हेक्टेयर पे हो रही है। ठीक क्या है ये प्रेम भी व्यास झूठा जी, ठीक तथ्य है, है? ठीक तो है बताएं प्रेम ना व्यास जी, मुझे, नितिन दुबे जितने जी आपके तथ्य पास मैंने पुनः दिए आऊंगी हैं, मैं। उन तथ्यों का इसके खंडन पहले किया जाए प्रकाश अगर ये सक्सेना सही जी है तो। आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से बात चल रही है, आरोप प्रत्यारोप आप भी देख रहे हैं, महिला हितैषी होने का दावा सभी पार्टियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ लाडली बहना के साथ मैदान में है और कांग्रेस भी नारी सम्मान के साथ मैदान में। किसका असर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि महिला मतदाताओं के अंदर चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला वोट का जहां तक मुझे लगता है प्रतिशत भी इस साल जो 2023 का विधानसभा चुनाव उसमें बढ़ा हुआ दिखने को मिलेगा। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि इस समय भयानक आर्थिक तंगी से जनता गुजर रही है। जी उसके पास आय के स्रोत नहीं है, उस पर विशिष्ट लोगों का कब्जा ज़्यादा है। ऐसे में एक राहत की बूंदों की तरह लाडली बहना योजना लग सकती है उनको। जी और जब तंगी होती ना, तो कोई थोड़ा बहुत भी मदद करता है तो उसका असर पड़ता है, तो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है, बिल्कुल। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हो सकता है कि वो भी एक लहर का काम कर रही हो, पर ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार दिए, जिसमें आय का, इनकम का, कमाने का, रोजी रोटी का अधिकार भी है, बिल्कुल। और उन्होंने नीति निर्देशक तत्व बनाए थे कि जब राज्यों की आर्थिक हालात अच्छे हों जी तो वो और भी, मतलब वो मौलिक अधिकारों जैसे ही माने गए थे, पर उस समय स्थितियां अच्छी नहीं थी, वो राज्य सरकारें जनता को दें। जी अभी स्थितियां ये बन रही कि लोगों को मौलिक अधिकार हासिल नहीं हो पा रहे हैं और रेवड़ियां बट रही हैं, जी जबकि वो आर्थिक हालात अच्छे होने की स्थिति में आना चाहिए। जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, उनके नियमित रोजगार, इनकी व्यवस्था हो, उससे बचे, तो हमें और चीज़ों पे काम करना है। जो संविधान निर्माताओं ने राज्यों में बहुत जिम्मेदारियां सौंपी थी, जी लेकिन अब ये आंकड़ों के खेल में बदल गई है। वो बिल्कुल। कांग्रेस हो या बीजेपी, वो अब रिझाने में लगी है कि हम जनता को कैसे रिझाएं और अपने को उसमें वोट के आंकड़े बढ़ाएं उससे। बिल्कुल इसलिए नियत का फर्क है। बिल्कुल अब बिल्कुल। टैक्सेस बहुत है, पहले नहीं थे। पहले बहुत आर्थिक तंगियां थी, इतने रेवेन्यू जनरेट नहीं होती थी लोगों के पास। अब तो बहुत पैसा है और बहुत कर्जा भी है साथ में, जी लेकिन उस हिसाब से लोगों को मौलिक अधिकार, मौलिक सुविधाएं और उनको जो रोजगार, मुख्य चीज़ है जो बाजार को बनाते हैं, बाजार जी में उठाव लाते हैं, नियमित रोजगार की बहुत कमी है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि नियमित जो नौकरियां थी वो तो कानूनी पचड़ में पड़ गई हैं। एक बिल्कुल। नया रास्ता निकाला गया, जिसका भी मैंने आरटीआई कुछ निकाला है, विभाग का भी नाम नहीं लूँगा, किसी से पूरा बताऊँगा, कि आउटसोर्सिंग के नाम से अपनी मनपसंद कंपनियों को वो काम दिया जा रहा है और अपने मनपसंद लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, जिससे आर्टिकल 14 का सीधा वायोलेशन होता है। लोगों को समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं रोजगार के, बिल्कुल विशिष्ट लोग भर्ती किए जा रहे हैं, लोगों को विज्ञापन ही नहीं देखते उसके और भर्तियां हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए अभी मौलिक अधिकारों की पूर्ति पहले हो, कि रेवड़ियां बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि रेवड़ियां होनी चाहिए, लेकिन पहले जो मौलिक चीजें वो पूरी होनी चाहिए। नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि नारी सम्मान योजना की आपने बात करी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए महीना नारी को देंगे, यही यही योजना है आपकी, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो जैसा बिल्कुल कि जो प्रकाश जी ने कहा है कि ये मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं ये बंद होना चाहिए। देखिए, प्रकाश जी ने ये भी कहा है कि पहले मूलभूत सुविधाएं, बिल्कुल तो कांग्रेस यही करेगी सरकार में आने के बाद, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देगी। उसके बाद जो कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका है, आर्थिक रूप से जो महिलाएं कमजोर है और स्वावलंबी बनना चाहती है, उनके लिए की योजना है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि चुनाव के समय 2 महीने पहले जी पैसा डालने से 1200 रुपए, कौन सा ऐसा विकास महिला का हो गया? कौन सा उसने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, बहुत बड़ी निर्माण कर लिया? हुआ क्या है कि आपने झूठे माइक लगवा के बीजेपी के लोगों ने और महिलाओं को इकट्ठा किया। तो एक महिला कहती है कि आपने 1200, जब पहली टाइम 1200 मिले, कि आपने 1200 का क्या? वो कहती मैंने सास के लिए साड़ी खरीदी, अपने लिए खरीदी, बच्चों के लिए दवाएं ली, अपने लिए ये लिया वो लिया। अब उसने कितनी चीजें 1200 रुपए में, इससे नहीं लग रहा कि ये प्राइजित है? तो आज के समय में 1200 रुपए की क्या कीमत? आप अगर उसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अभी एक और टीले जमालपुरा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी बहन को अब लखपति बनाना चाहता हूँ।
मतलब आखिरी दम तक शिवराज जी पत्ता फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि साहब मैं जब खुश होऊंगा जब मेरी बहन की जो है 1 लाख रुपए होगी। कहाँ से 1 लाख रुपए होगी? सरकारी खजाने से होगी, या उसे रोजगार देने से होगी, उसकी शिक्षा के स्तर सुधारने से होगी, या उसको जो है नई नई टेक्नोलॉजी मुहैया कराने से होगी। स्वावलंबी बनाने का मतलब ये है कि आप किसी को 1200 रुपए दे दें, उसको प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। तो ये 18 साल में नितिन जी, ये शिवराज सवाल जी ने यही यही सारे मैं पूछना प्लेटफॉर्म चाह रही को हूँ, तो ध्वस्त। कांग्रेस भी तो कुछ ऐसा कर सकती है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे नारी सम्मान योजना के तहत, तो आप भी तो रोजगार दे सकते हैं। आप 1500 रुपए देने का दावा क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, जैसा कि आप कह रहे हैं, जुमला फेंका है उन्होंने, 1250 रुपए में कुछ नहीं होता है, 1500 रुपए में भी कुछ नहीं होगा। आप 1500 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार देने की बात कीजिए ना। रोजगार है ना। आप देखिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कितनी योजना, आप देखिए पूरे पत्र में, पूरे बिंदुओं को देखिए, हर वर्ग के लिए है, किसान के लिए है, युवा के लिए है। अब शिवराज जी ने जो है चुनाव से पहले युवाओं के लिए योजना बनाई, उसके बाद फिर लाडली बहना के लिए बनाई। अब शिवराज जी कल कहते हैं, कल परसों की बात है, भोपाल के टीला जमालपुरा में, कि मैं अब अपनी बहन को लखपति बनाना चाहता हूँ। अरे तो भाई कैसे लखपति बनाना चाहते हैं? चुनाव के टाइम में कारी खजाने से पैसा दे के उसको स्वावलंबी बना सकते हैं क्या? ये महिलाओं के साथ धोखा है। उसके शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, उसके रहन सहन को सुधारा जाए, उसके साथ हो रहे अपराध को सुधारा जाए। ठीक है, आप ही के आप सवाल के साथ बताइए कि प्रेम व्यास जी के भोपाल की आप ही के सवाल के साथ प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगी। प्रेम व्यास जी, जैसा कि नितिन दुबे जी का कहना है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहिए, 1250 रुपए देने से उनका कुछ नहीं होगा, और 1250 रुपए का जितने भी वीडियो अभी देखे गए कि महिलाओं ने कहा कि ये खरीदा वो खरीदा, उससे भी वो जुमला बता रहे हैं। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मैं तो 2-3 चीज़ें बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मुझे ये बताएँ कि बेगा, सहारिया और भारिया महिलाओं को 1000 जो रुपए मिलते थे, जी, कमलनाथ जी ने वो बंद करके क्या राजकीय कोष को 5 गुना बढ़ा लिया था। क्या 18 वर्ष दुश्मनी थी महीने के बेगा लिए सहारिया उन भारिया? महिलाओं का कुछ जिनका भी कह जीवन रहे हो आप, स्तर अगर बहुत ही सत्य निम्न की था, बात है। उनके लिए वो योजना लेके आए थे, तो वो क्यों बंद कर दी थी? क्या वो बंद करने से उनका ये कमलनाथ जी का कुछ जो बंद नहीं राजकोष किया है, का था वो बहुत ये ज्यादा झूठा बढ़ गया था। ढिंडोरा पीटा और जा रहा दूसरी है, तरफ ये भारतीय योजना जनता बंद कर पार्टी दी, ने वो जितनी योजना, योजनाएं कोई योजना चलाई बंद है, नहीं की। आज क्यों बताए करेंगे देखिए, पहले योजना जो जनता के लिए 31% है? के आसपास जीएसडीपी हुआ ये करती साहब थी, अब मतलब जनता के कर्ज दर सामने चुकाने की प्रोपोगंडा दर, फैला रहे हैं और योजना अभी बंद कराने का। 29% ये पे और आ गया है। डायलॉग मतलब आपका हमने चलता कर्ज रहता दर भी है चुकाया है, सभा में विकास आपके भी किया नेताओं है का। और सामूहिक विकास भी किया है। और जो लखपति बनाने की बात है, वो तो महानुभाव आप समझ ही नहीं पाएंगे। उसका कारण है कि आप उतनी सोच ही नहीं हाँ, मैं रखते नहीं जितनी समझ सोच पाऊंगा, कोई माननीय नहीं समझ प्रधानमंत्री पाएगा। नरेंद्र मोदी वो जी लाडली रखते हैं। बहना भी नहीं समझ जनधन पाएगी। खातों के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। आज सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट उनके खाते में आ रहा 15 है। लाख आ आज चुके उनकी हैं, बैंक की उससे गुडविल बन महिलाएं रही बहुत है। आगे आज हो चुकी किसान हैं देश सम्मान की। निधि का पैसा डायरेक्ट खातों में आ रहा है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनको मुद्रा और जितने भी विभिन्न प्रकार के लोन है वो मिल सके। आज जो जितना भी डायरेक्ट बेनिफिट के तहत पैसा आ रहा है, उनसे उनके खाते सशक्त हो रहे हैं। लेकिन आपके प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे आते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री डिजिटलाइजेशन पे जोर दे रहे हैं और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए शिवराज जी ने कहा है कि मैं बहनों को लखपति बना दूंगा। आप शायद ये बात नहीं समझ पाए। आप मेरी एक बात और सुनिए, आपके मुख्यमंत्री जो है वो घर और तोड़ रहे हैं लोगों के। उनके ऐड देखिए, अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब मेरी बहन को आवश्यकता नहीं है सास के सामने हाथ फैलाने की, पति के सामने हाथ फैलाने की। ये हाथ फैलाना क्या होता है? भाई ये परिवार है, देखिए, उसका ये काम चलता है, सुनिए उसका सुनिए घर है, सुन उसका लीजिए, संसार है। आप सुन 1000 लीजिए, रुपए देके उस परिवार को खरीद रहे हैं। आप जो है दुनिया भर सुन की बात लीजिए। टीवी चैनल पे करते हैं, ये इतने खरीदना बेहुदा और किस्म के बेचना ऐड जो बना है, ये रखे हैं आपने कांग्रेस का कि अब कृत्य है, सास से भारतीय डरने जनता की पार्टी जरूरत का नहीं, नहीं है। अब पति से डरने की जरूरत हाथ नहीं, नहीं अब फैलाने का 1200 मतलब रुपए है से तुम उसको खड़ी हो गई बहनों हो को कि सशक्त क्या है? बनाना, लाडी लक्ष्मियों को सशक्त बनाना। कन्यादान जो राशि दी अरे जाती कोई थी वो 1200 रुपए में सशक्तता सशक्त के होता है लिए क्या? दी गई, जो आपके कमलनाथ जी बंद कर चुके थे। तो आप जो जनहितैषी लोग फिर बंद योजनाएं कर दी। बंद करना जानते हैं, आपको पता नहीं है उन जनहितैषी अच्छा आप योजनाओं का बताइए प्रभाव कितनी आम योजनाएं बंद कर जनमानस दी? में क्या होता है। बिल्कुल इसीलिए करोड़ कागजी लोग बताइए, आप प्रूफ मुख्य देकर कितनी गरीबी योजनाएं से बंद कर बाहर दी? हुए हैं। अरे ये आज डिबेट में राष्ट्रीय बताइए एजेंसियों का कौन कौन सी डाटा है, योजनाएं बंद जो हुई हैं। जनहितैषी योजनाएं चलाई कुछ थी। भी कह और रहे हो आपके आप समय चुनाव आप जीतने के गरीबी के लिए। लिए जो ठीक है, डाटा हाँ? प्रेषित करते ठीक थे, है प्रेम व्यास उसके जी। बाद नितिन दुबे गरीब जी, गायब पुनः कर देते। पुनः आपके पास आऊंगी, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बात चल रही है, नितिन दुबे जी ने यह भी कहा है साथ में कि सत्ता का सुख जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। कौन छोड़ना चाहता सत्ता का सुख? कांग्रेस आएगी, वो मजबूरी में गई सत्ता,
जी क्योंकि उस समय भी जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उसके चर्चे राजनीतिक गलियारों में और पत्रकारों के बीच में बहुत चर्चित रहे 15 महीने। जी क्योंकि हर व्यक्ति सत्ता का सुख, उससे जो लाभ होते हैं, मैं तो दोनों पार्टियों के नेताओं से चाहता हूं कि वो फार्मूले इस देश के युवाओं को और लाडली बहना को दे दें कि उनके घोषणा पत्रों में वो संपत्ति इतने गुना कैसे हो जाती है। वो तो समाज सेवा में व्यस्त रहते हैं, वो कौन सा धंधा करते हैं जिससे उनकी संपत्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। और एक बिल्कुल युवा बेचारा चप्पले जूते घिस घिस के अपना घर नहीं चला पा रहा, उसको सरकार की खैरातों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आप वो फार्मूले दें, ज्यादा उपकार होगा। कैसे ये लोग इतना पैसा कमा पा रहे हैं, इतनी कमाई कैसे बढ़ा ले रहे हैं ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल ये उनका ज्यादा उपकार होगा। ये खैरातें ना बांटें, वो बिल्कुल फार्मूले दे दें कि वो लोग कैसे संपत्ति बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रकाश सक्सेना जी कि यहाँ का जो युवा है, युवाओं की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, वो सक्षम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मजबूत बनाइए, महिलाओं को सशक्त बनाइए, युवाओं को सशक्त बनाइए जो आगे काम कर सके। रही बात सत्ता के सुख की, तो सच ही कहा है कि सत्ता का सुख कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। हमारे साथ जुड़े नितिन दुबे जी, प्रेम व्यास जी और प्रकाश सक्सेना जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और उन पर चर्चा चल रही है। और साथ ही इसी के साथ हमारे कई संवाददाता मैदान में उतरे हैं जो जान रहे हैं मतदाताओं के मन में क्या है। तो आइए सुनाते हैं आपके मतदाताओं के मन में है क्या। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते आज मतदान का दिन है। यहाँ लोग आ रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। सुबह से यहाँ लाइन लगी हुई है, लोग बड़ी उत्सुकता से अपना मत देने आ रहे हैं, अपनी सरकार खुद चुनने आ रहे हैं। इसी बीच हम इनसे जानते हैं क्या कुछ इनके लिए कितना ज़रूरी है मतदान, मतलब सरकार चुनना इनके लिए कितना आवश्यक है, बताइए। बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई काम नहीं होता। सबको अपने अपने घर से निकल के आना चाहिए और वोट देना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो वोट देना पड़ेगा बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट वोट के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं बाकी सबको देखती थी वोट देते हुए और वेट करती थी कि मेरी टर्न कब आएगी। नाउ फाइनली मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वोट दे सकूं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं अपनी पसंद की सरकार अब चूज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आई फील सुपर्ब, आई फील रियली गुड। विधानसभा चुनाव के चलते आज मतदान है, जहां हर जगह मतदान हो रहा है। सब अपना जाके मत दे रहे हैं, सरकार को अधिकार मिल रहा है। कई लोग यहां आ भी रहे हैं। सुबह 7 बजे से भीड़ लगी हुई है, सब इतने उत्सुक थे वोट देने के लिए। आइए जानते। सर, आपने वोट दे दिया है? मैंने पहला वोट दिया हूँ। 7:05 कम था उस टाइम में मैं लाइन में लग गया था। पहला वोट मेरा डला है। और बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस बार सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। ऑटो अंदर तक ले जा रहे हैं, उनको वहाँ से व्हील चेयर के माध्यम से या उनको हमारे जो बंदे लगे हैं उनके माध्यम से उनको अंदर तक पहुँचाया जा रहा है और उनसे वोट कराया जा रहा है। धन्यवाद सर। सर, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, जो युवा वर्ग है, युवाओं, इस बार बहुत सारे युवा है जो वोट देने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाएं जो हैं, जितने युवा हैं वो सब जागरूक हो गए हैं और हम सुबह से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है युवाएं सबसे पहले जो है, जितने भी युवा हैं वो सब आ रहे हैं। और बुजुर्ग भी इतने सारे हैं। बुजुर्गों का तो ऐसा है कि जो बुजुर्ग नहीं आ सकते हैं, जो 80 साल से ज़्यादा हैं, 70 साल से ज़्यादा हैं, जो आज आने में असमर्थ हैं, उनको लाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, खुद वोट डलवा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा अभी इनका कहना है, यहाँ जो बुजुर्ग नहीं आ पा रहे उन्हें भी पूरी सुविधा प्राप्त हो रही है। व्यवस्था अनुसार उन्हें यहाँ लाया जा रहा है, ऑटो या कोई भी वाहन के अनुसार। और इनका कहना है जो युवा है जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं, वो भी बड़ी उत्सुकता से यहाँ आ रहे हैं। सुबह से यहाँ भीड़ जमी हुई है, लाइन पे लाइन लोग लगा रहे हैं। आज मतदान का दिन है, जहां आप देख ही सकते हैं इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग मतदान के लिए आए हैं, अपना मत इतना ज़रूरी मानते हैं वो कि यहाँ सुबह से जारी इतनी भीड़ जारी है। आइए हम जानते हैं जो पहला मतदान देने के लिए आई है, अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट देने आई है, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है आपको। आपका ये कौन सा वोट है? फर्स्ट वोट है मेरा। क्या एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वोट देने के लिए। मैं अब अपनी सरकार खुद चुन सकती हूँ, अपने डिसीजन ले सकती हूँ। अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ। हाँ, ये मेरा फर्स्ट वोट है और मैं बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और अब मैं भी एडल्ट हो गई हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा को देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब वोट दूंगी और मैं खुद अपनी मनपसंद सरकार चुन सकती हूँ अब। और जो भी एडल्ट वाले बेनिफिट्स होते हैं, मतलब सारी स्कीम्स जो होती हैं और बेनिफिट्स, वो मैं मतलब
पा सकती हूँ अब, क्योंकि मैं एडल्ट हो चुकी हूँ।